हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9। ये हमारी क्लास 9 का ट्राइंगल लेसन है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 7.1 का। अभी हमारी एक्सरसाइज 7.1 चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC। AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। एंड एंगल BD सॉरी DAB एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। सेकंड पॉइंट में करना है BD इक्वल टू AC। थर्ड पॉइंट में करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? ABCD एक ट्रायंगल है। चलिए करते हैं। ए मैं ऐसे ही बना रहा हूं, चलो बन गया ठीक सा। ये लीजिए, इसका नाम रख लेते हैं ABCD। ठीक है जी। ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में पता ही होगा, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 लाइन होती है, ठीक है। कभी ना पता हो। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC यानी कि लाइन हमारी इस लाइन के इक्वल है, गिवन है। एंड ट्राइंगल सॉरी एंगल DAB ये वाला इक्वल टू किसके है? किसके? CBD के। तो एक लाइन मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी। देखिए एंगल DAB और दूसरा CBA। तो एक लाइन मुझे यहाँ भी डालनी पड़ेगी। ये डाल दी CBA, ठीक है जी। ये एंगल CBA, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ऐसे ही बोला DAB CBA यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC के। ABD ये वाला ट्रायंगल ABD किसके इक्वल है? BAC के। BAC के इक्वल नहीं कह सकते, कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सेम शेप सेम साइज सब कुछ इक्वल है, ये मान के चलो। चलिए शुरू करते हैं। जो हमें प्रूफ करना है, ये करना है पहला पॉइंट, ये वाला एंगल AB ये वाला करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC ये लाना है। तो इसमें हम चेक करेंगे इन ट्रायंगल ABD में एंड ट्रायंगल BAC में। हम चेक करेंगे BAC में क्या चेक करेंगे? ABD और BAC में। चलिए ये जो जब मैंने देखो मैंने पढ़ा ABD तो ये जो लाइन है, और फिर मैंने पढ़ा ट्रायंगल BAC तो ये जो लाइन है ये AB किसके इक्वल टू होगी? BC के इक्वल टू होगी। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC गिवन है। ये क्वेश्चन में दे दी थी हमें। फिर दूसरी बात, फिर पढ़ो इसको ABD और फिर हमने पढ़ा BAD। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल DAB वो वाला गिवन है, वही लिख दो। DAB इक्वल टू CBA जो भी है ना वही लिख दो। ये भी गिवन है, हमें लिख दिया करो। जो चीज गिवन है वो गिवन लिखो, जो चीज आपने कंस्ट्रक्शन करी है वो कंस्ट्रक्शन लिखिए, जो चीज आपको प्रूफ करके आई है वो प्रूफ कर लिखो कि प्रूफ करके लाए हैं, और जो थ्योरम लगी है वो थ्योरम यूज करो। लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, जरूरी है लिखना, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा? देखिए तीसरा पॉइंट जो ABD और फिर हमने पढ़ा
बी ए सी, ये जो लाइन है ए बी, ये दोनों ट्राइंगल में पड़ी जा रही है, यानी कि ए बी कॉमन हो गई, तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है हमारी। अब समझ गया हो गया आपको, आंसर खुद ही मिल गया होगा। जब मैंने तीन चीज इसकी निकाल दी तो ये सेम शेप सेम साइज में कॉन्ग्रेंट होगी, यानी कि इसे कॉन्ग्रेंट कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए सी के। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, प्रूव दैट। ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी था। अब जो पार्ट हमने पहला पॉइंट किया है, अभी पहला पॉइंट किया है हमने, पॉइंट फर्स्ट किया है सोल्व। अब 2 पॉइंट और नंबर 2 और नंबर 3 भी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूँ। हाँ चलिए, अब हम प्रूव करेंगे बी डी टू प्रूव बी डी इक्वल टू ए सी के, बी डी इक्वल टू ए सी के। अभी आपने ये प्रूव कर दिया। ए बी डी एंगल ट्रायंगल बी ए सी के है। ध्यान से पढ़ो, ए बी डी किसके कॉन्ग्रेंट है, किसके सेम शेप सेम साइज है, बी ए सी के, यानी कि इसकी हर चीज इसकी इक्वल है। तो ये जो लाइन में दिखा रहा हूँ ए सी, और दूसरी इसमें लाइन पड़ी जा रही बी डी, ये भी आपस में इक्वल होगी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि सी का पार्ट। तो हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। क्लियर? ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट भी ऐसा ही है। बी डी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ए बी डी, ए बी डी, ध्यान से देखो, ए बी डी है ना, ए बी डी ये पढ़ा जा रहा ट्राइंगल, ये आ रहा ट्राइंगल, सॉरी एंगल ए बी डी। फिर हमने पढ़ा बी ए सी, बी ए सी, तो ये पढ़ा गया, यानी कि इसका ही तो पार्ट है ना, ये जो मैंने प्रूव किया था पहले उसी का तो पार्ट है ये भी और ये भी। तो ये भी आपस में इक्वली होंगे, तो बाय सी पी सी टी, यानी कि उसी का तो पार्ट है जो हमने प्रूव किया था, ए ट्राइंगल ए बी डी का ही, ए बी डी, ए बी डी। तो ये आ गया ना इसमें, ये वाला। फिर हमने पढ़ा बी ए सी, बी ए सी, तो ये आ गया, सही है, बी ए सी, तो ये वाला एंगल आ गया बी ए सी, तो इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो देखने से समझ में आ जाता है, वैसे समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, ज्यादा कुछ था भी नहीं इस क्वेश्चन में, आसान था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।